डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम करते हो या अपना खुद का एक वेबसाइट है, ब्लॉगर्स हो और देखते हो कि किस तरह से आपको यहाँ पर वेबसाइट ऑडिट करनी चाहिए, कोई टूल नहीं है आपके पास, तो आज ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आज हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट ऑडिटिंग होता क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर वेबसाइट ऑडिट करेंगे विदाउट किसी प्रीमियम टूल के, कौन-कौन से गूगल के जो यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, वो हेल्प करते हैं वेबसाइट ऑडिटिंग से रिलेटेड और काफ़ी अच्छे से हम आज ये जानेंगे कि किस तरह से आप ऑडिट करने के बाद डेटा को समझ सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करे बिना ना जाएँ और अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, जो भी डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट ऑडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि वेबसाइट ऑडिटिंग होता क्या है। वेबसाइट ऑडिट होता है कि आपकी वेबसाइट पर किस तरह कंटेंट है, किस तरह की इमेजेस हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इमेज या फिर यहाँ पर वीडियो की वजह से आपका जो पेज है वो लोड नहीं हो रहा है अच्छे से। क्या आपकी वेबसाइट पूरी डिवाइस फ्रेंडली है? क्या आपकी वेबसाइट पर जो फ़ॉन्ट है या जो पर्टिकुलर कंटेंट है, वो जो आपकी थीम है या आपकी इंडस्ट्री है या आपका बिज़नेस है, उससे रिलेटेड है कि नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलरली फ़ॉन्ट अलग किया हुआ है वेबसाइट पर या आपने जो एक पर्टिकुलर अलग-अलग डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हों या कलर स्कीम नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी वेबसाइट ऑडिटिंग के अंदर आती है। साथ-साथ में हम टेक्निकल चीज़ें भी देखते हैं कि पेज का स्पीड, यहाँ पर कौन-कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कुछ ऐसा मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पर मेटा टाइटल ऐसा तो नहीं है, जो पेज से बिल्कुल अलग हो कि आप प्रोवाइड तो कुछ और सर्विस करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल अलग दिया हुआ है। कुछ ऐसा इश्यू तो नहीं है कि किसी रीडायरेक्ट पेज पे जाने की बजाय जो वेबसाइट है वो यहाँ पर फ़ोन नोट 4 दिखा रही हो या फिर जो पर्टिकुलरली आपका पेज दिया हुआ है, वो लोड होने में टाइम ले रहा है या आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो पूरा चेंज है। तो मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो वेबसाइट ऑडिटिंग आप यहाँ पर वेबसाइट पर अगर आप करते हो तो आपको देखना है कि जो इमेजेस हैं कुछ ऐसा इमेज तो नहीं जो लेंथी इमेज हो, जिसकी वजह से यहाँ पर पेज रीलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ या आपको फ़ॉन्ट्स के साइज़ देखने हैं, कलर देखने हैं कि सारी वेबसाइट एक ही फ़ॉन्ट के बेस पर है, एक ही कलर स्कीम के बेस पर है कि नहीं है और वो कलर स्कीम या फ़ॉन्ट साइज़ आपके जो लोगो है, उनसे मैच करता है कि नहीं करता क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी आई कैचिंग वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वो आपको देखना है। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल वे में तो पेज स्पीड आपकी वेबसाइट सारे डिवाइसेज़ में ओपन हो रहा हो, एंड्रॉयड, आईओएस, टैबलेट, डेस्कटॉप और जो भी डिवाइसेज़ हैं, सब में ओपन हो रहा हो, अच्छे से ओपन हो रहा हो। पेज स्पीड जो है वो अच्छे से यहाँ पर आ रही हो। सारा आपको यहाँ पर कंटेंट देखना है, कंटेंट जो है वो मेथड जो कंटेंट आपने यूज़ किया है वो आपकी सर्विसेज़ के बारे में बता रहा है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन-कौन से यहाँ पर कीवर्ड्स हैं या फिर कौन-कौन से यहाँ पर टूल्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। इवन आप कीवर्ड भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट ऑडिटिंग के लिए। वो एक अलग पार्ट हो जाता है बट वो काफ़ी हेल्प करता है। वेबसाइट ऑडिट ये भी आपको हेल्प कर सकता है कि आपका जो पर्टिकुलरली ट्रैफिक है, वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, आप कंपैरिज़न कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर आ जाती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ, तो आप लाइक कर सकते हैं लाइक वेबसाइट ऑडिटिंग एवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द साइट्स एसईओ एंड द यूजर एक्सपीरियंस। इट्स लुक कंटेंट, टेक्निकल एसईओ, लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स एंड मोर। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑडिटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं गूगल एल्गोरिदम के बेस पे। जैसे अभी यहाँ पर एआई का जो टूल आया या एआई का जो है नया यहाँ पर डायरेक्टली कोर अपडेट आया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो अपडेट आ रहा है, जो एल्गोरिदम के अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बेस पर आपको यहाँ पर ऑडिट कर सकते हो। उसमें क्या आ जाएगा कि आपको कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं है जो फुल्ली एआई जनरेटेड हो, कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं जो पहले यहाँ पर रैंक कर रहा था और अभी रैंक नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वेबसाइट ऑडिटिंग के अंदर देखने को मिल जाती है। तो देखो आप वेबसाइट ऑडिटिंग के अंदर आप अपने हिसाब से चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। बट मैं यहाँ पर आपको 2-4 वेबसाइट्स बताऊँगा जो काफ़ी हेल्प करेगी आपको, जो आपको यहाँ पर हेल्प कर देगी कि किस तरह का ऑडिट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई टूल यूज़ करना है तो आप यू जो है उबर सजेस्ट यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फ्री टूल है, आपको 1-2 चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। तो जैसे अगर मैं कुछ यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो आप नॉर्मली वाई डिजिटल मार्केटिंग का मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ आपको, वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन। तो जैसे मैंने इसका यहाँ पर आपको ऑडिटिंग का ऑप्शन दिया, तो देखिए आपको पूरा ये जो 1-2 चीज़ें काफ़ी मिल जाती है, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ओके, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, वी विल ट्राई नॉलेज हंगर।
नॉलेज हंगर नॉलेज हंगर डॉट कॉम। तो आपको तो एक बार मैंने इसको तो देखिए इस तरह से आपको मिला और ट्रैफिक का ओवरव्यू मिल गया, कीवर्ड्स मिल गया, मंथली ट्रैफिक मिल गया, डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक्स वगैरह मिल गए और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प कर देंगी अगर आप यहाँ पर इसका पेड वर्ज़न भी लेते हो तो। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड, रैंकिंग ट्रैकर वगैरह के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है कि आप अपने जो भी ऑडिटिंग के अंदर टॉप पेजेज़, टॉप 10 पेजेज़, टॉप 5 पेजेज़ ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। देन एसईओ अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर आपको ऑप्शन मिल गया कि और क्या-क्या नए कंटेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन एक्सटेंशन वगैरह मिल जाता है। फुल्ली अगर आप जाएँगे तो साइट ऑडिटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्रोलिंग वगैरह का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ पर क्रोल हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको उबर सजेस्ट पे कीवर्ड रिसर्च, ट्रैफिक एस्टिमेशन, बैकलिंक्स, लैब्स और बहुत सारे ऑप्शन आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाते हैं और नील पटेल के द्वारा ये वेबसाइट यहाँ पर पूरी चलती है। कंपनी जो है काफ़ी फेमस डिजिटल मार्केटर आपको ये मिल जाएँगे। क्या तो आप देखेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिल गया देखिए ऑन पेज एसईओ स्कोर 73% ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, बैकलिंक्स और ये आप नीचे लाइक पेज डिस्कवर्स 28 पेज यहाँ पर इन्होंने क्रोल किए हैं। लाइक देन अगेन आप देखेंगे तो रीडायरेक्टेड, ब्रोकन, ब्लॉग्ड सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर आप सी ऑल पेजेस करेंगे अगर आपके पास प्रीमियम है तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। एसईओ डिस्कवर 29 एंड इश्यू विद द पेजेस, पेजेस के लो टाइम वगैरह पूरा ऑप्शन आपको मिल गया। लोडिंग टाइम का ऑप्शन मिल गया, इंटरेक्टिव यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, विजुअल स्टेबिलिटी के भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सपोज़ आपके पास ये टूल नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपने जो गूगल सर्च कंसोल है, उस पर जाना है और आप यहाँ पर मैनुअली ट्राई करोगे। जो भी आपको यहाँ पर वेबसाइट है, वो आप वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं। देन जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो आप एज़ अ रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप परफॉर्मेंस में जाएँगे, तो अगर आपको टॉप 10, टॉप 30 जो भी आपको लगता है कि कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, और जो भी डेट रेंज पे लगता है अगर आप 3 महीने के लिए वेबसाइट ऑडिट कर रहे हो, लास्ट 3 मंथ्स का, लास्ट 6 मंथ का कर रहे हो, तो उस बेस पर आप इसको कर सकते हैं। मैं लास्ट 3 मंथ्स का ले लेता हूँ ऑप्शन। इवन आप यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं अगर 1 महीने के लिए या उससे बीच में लाइक 45 डेज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शंस नहीं है। देन आप वो चीज़ें चूज़ करके डेट रेंज चूज़ करके अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा डिटेल आपको इस तरह से मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास ये 94 जो है पेजेज़ डिटेल्स हैं और अगर हम बात करें तो वी हैव समवेयर अराउंड 3.6 के 16 के टोटल इंप्रेशंस। तो आप अपनी जो शीट है उसमें ये ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, टोटल क्लिक, टोटल इंप्रेशंस, एवरेज, सीटीआर। इसको आप अभी डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्सेस वगैरह में भी ये डाउनलोड हो जाएगा। देन आप देखेंगे तो इसको नॉर्मली आप लाइक टॉप 10, टॉप 20 जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हो, वो आप यहाँ पर ट्राई करके पूरा डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। देन आप उसको पूरा डिटेल शीट में दे सकते हैं। देन इसमें अगर आप बात करेंगे, देन आप कोर वेब बिटल का ऑप्शन भी दे सकते हैं, जिसमें आपको पूरी वेबसाइट के ऑडिटिंग के बारे में पता चलता है कि किस तरह की आपकी वेबसाइट का कोई पेज का इश्यू तो नहीं है, कोई रीलोडिंग का इश्यूज़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू विजिट दिस कोर वेब बिटल और यहाँ पर अपना डोमेन आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली पेज स्पीड इनसाइट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो वो भी यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये भी थोड़ा यहाँ पर टाइम लेता है और यहाँ पर आपको एक अच्छी बात ये है कि ये फ्री टूल है और यहाँ पर आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस इतने मैं गूगल एनालिटिक्स का और डेटा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, कि जो कि आपको काफ़ी अच्छे से बताएगा कि कितना ट्रैफ़िक आपको आ रहा है और ये ध्यान रखना कि ये जो आपका यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट जो आपने दी है, जो पर्टिकुलर डेट रेंज दी है, उसी पर्टिकुलर डेट रेंज को आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में भी ट्राई करेंगे, तभी यहाँ पर डेटा आपका मैच हो पाएगा, अदरवाइज़ मैच नहीं होगा। ठीक है? तो जो भी आपको लगता है कि ये डेटा आना चाहिए, वो सेम डेटा आप यूज़
कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो परफ़ॉर्मेंस की, तो आप देखेंगे पूरा यहाँ पर आपको डिटेल मिल रहा है कि लाइक जो परफ़ॉर्मेंस रेट है वो 50 परसेंट है, एक्सेसिबिलिटी लाइक 88% है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 100%, एसईओ 85%, मोबाइल के लिए देन डेस्कटॉप के लिए परफ़ॉर्मेंस 94% है, एक्सेसिबिलिटी 85%, बेस्ट प्रैक्टिस 100%, बेस्ट एसईओ और रेट आपको पूरा 85% मिल जाता है। देन आप यहाँ पर इसको क्रूशियल डिटेल भी देख सकते हैं, लाइक आपको जो फर्स्ट कंटेंट फुल पेज का जो इश्यू आ रहा है 29.9 सेकंड्स का आ रहा है, 52 लाइक टोटल ब्लॉकिंग टाइम, स्पीड इंडेक्स, लार्जेस्ट कंटेंट फुल क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, तो वो सारी डिटेल आपको मिल रही है। इवन यू विल गेट द लाइक स्लो 4G थ्रोटलिंग, कैप्चर 25 में लास्ट डिटेल आपको जो मिल रहा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर उस पे आते हैं डायग्नोस्टिक पे, तो आपको ये जो डेटा है, ये आपको पता चलेगा कि वो किस पर्टिकुलर जो एक रिसोर्सेज़ साइज़ है और पोटेंशियल साइज़ क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। देन इसको अगर मैं सेकंड, तो देखो ये पूरा इमेज का आपको मिल गया ऑप्शन की, जैसे सपोज़ ये इमेज है, देखेंगे तो वेबसाइट पर ये 61.8 कीब का होना चाहिए, बट है हमारे पास, लेकिन अगर ये 40.37 कीब का रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट हो सकता है। तो इस बेस पर आप अपनी जो एक थिंकिंग है वो आप यहाँ पर ऑडिटिंग में ऐड कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि ये 60 लाइक इतना ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए, बट लाइक दिस डेटा जो आपको 25.8 की से 25.2 केवीज़ में जा रहा है, तो ये ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ैक्टली क्या कर सकते हैं, जो रिपोर्ट है वो आप बना सकते हैं, लाइक आपको लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेनफुल एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक जो टीटीएफबी है वो 8% है, टाइमिंग की इसकी जैसे रीलोड होने में लग रहा है डिले, देन आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, आप एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज़ को आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ मेन थ्रेड वर्क यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टाइल का लेआउट वगैरह, जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो पोटेंशियल ट्रैफिक है जो आ सकता है, वो प्रॉब्लमैटिक कर रहा है। एंड देन यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि डेट जो देखो ये 987 केबी से टू 279 हो सकता है। तो इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो मोस्टली 300, 400 केबी या 100 केबी से भी ऊपर का है, तो आप वो पर्टिकुलर इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की इमेजेस लाइक 60/9 से 49, ये ज़्यादा लाइक बहुत कम करेंगे तो रेज़ोल्यूशन जो है वो खराब हो जाएगा, उतना बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। तो बट या बिकॉज़ गूगल ने ऑलरेडी दे आल्सो थिंकिंग कि लाइक कितना केबी या फिर किब में जो इसकी वजह से अगर पेज स्पीड में प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाई नॉट, लाइक बट अगर आप ज़रूर ध्यान दें कि जो ज़्यादा मार्जिन वाला इश्यू है, उसी को आप यहाँ पर हाइलाइट करोगे, ठीक है? तो ये जितनी भी आप यहाँ पर डिटेल्स लेते हैं, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से आप ऑडिटिंग में यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास क्या हो गया, एक तो आपके पास उबर सजेस्ट का यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट हो गया पूरा, देन आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली गूगल सर्च कंसोल से आपके जो लगता है कि जो डेटा है, जो आपके कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, टॉप 10, टॉप 20 जो भी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर अनलॉक डिजिटल सर्विसेज़ में जाता हूँ, लास्ट 3 मंथ्स, तो अभी हम लोग इस पे कुछ काम नहीं करते हैं। देन अगर मैं इसकी का ही डाटा ले लूँ, तो आप देखिए पूरा आपको ये डिटेल मिल जाएगा, लाइक पोज़ीशंस बेस पर, लाइक देखेंगे ना आपको टॉप 10 में काफ़ी ज़्यादा वो मिल रहा है, लाइक गूगल एड एजेंसीज़ बैंगलोर 10.70 पे आ रहा है, अगर मैं इसको सर्च करूँ, तो देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, या 11th नंबर पर आ रहा है। तो आप वो यहाँ पर ऑलरेडी डाल सकते हैं, लाइक गूगल एड्स एजेंसीज़, लाइक अपने पर्टिकुलर एक्सेल शीट में या अपने रिपोर्ट में, कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 10 पोज़ीशन पर है, 9 पोज़ीशन पर है। ये मेन कीवर्ड थे, इनके अंदर ये है। देन आल्सो यू कैन मेक दिस देयर लाइक यूआरएल, कि ये पर्टिकुलर यूआरएल आपका इस पर्टिकुलर कीवर्ड से यहाँ पर रैंक कर रहा है। और जो भी आपको पेज स्पीड का डिटेल्स है वो काफ़ी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन अब बात करते हैं एनालिटिक्स की, तो आप एनालिटिक्स पे आके, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, कि बेसिकली आप यहाँ पर बात करें ट्रैफ़िक के बारे में, तो ट्रैफ़िक में आप यहाँ पर न्यू यूज़र्स, ओल्ड यूज़र्स, अगर आपके पास कोई इवेंट है, जैसे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहे हैं, लीड जनरेशन, तो वो सारी डिटेल आप अपनी ऑडिटिंग के अंदर डाल सकते हैं, कि लाइक पर्टिकुलरली ट्रैफ़िक कितना आया, देन उसमें कितने इवेंट काउंट हुए, उस इवेंट्स में आपको सेल कितना हुआ, उस पर्टिकुलर सेल का जो भी आरओआई है, वो कितना परसेंट रहा, उस बेस पर आप अपने आगे की जो भी लाइक फ़ोरकास्टिंग है वेबसाइट से रिलेटेड, कीवर्ड्स हैं वेबसाइट से रिलेटेड, आप उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से ट्रैफ़िक और जो भी आपका गोल है, उस पे काम कर सकते हो। तो आप पर्टिकुलरली अगर इस पर आएँगे, तो मैं एक बार आपको
जो भी आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको चीज़ें चाहिए, उसका जो भी एक डेट रेंज है, वो आपके माइंड में रहे। तो जैसे अभी हमने लास्ट यहाँ पे 3 मंथ्स लिया था, तो मैं यहाँ पे भी 90 डेज़ करके यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक बार, ठीक है? तो 330 यूज़र्स आया हमारे पास, तो 330 यूज़र्स हमारे पास एनालिटिक्स में है, जिसमें 322 यूज़र्स जो हैं वो न्यू यूज़र्स हैं। तो इस बेस पर आप पूरा बना सकते हैं कि लाइक रेफरल के थ्रू कितने हैं, डायरेक्ट कितने आए, ऑर्गेनिक सर्च से कितना आया, तो 38 है वो, ठीक है? एंड ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हो। टॉप पेजेज़ कौन से आपके हैं, ये आपको इवेंट्स में मिल जाएगा, पेजेज़ व्यूज़ में अगर आप जाते हो तो। देन 439 आपके पेज व्यूज़ हुए हैं। तो ये देखो, जैसे आप देखेंगे तो गूगल एड सर्विसेज़ सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ इन बैंगलोर पूरा यहाँ पर सर्च हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आप अपनी ऑडिटिंग में आप दे सकते हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो के, तो अगर आपको डायरेक्टली एक किसी भी तरह का टूल है, तो आप ये पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर कहूँगा कि आप ये थोड़ा जाएँ, जो सेकंड रिपोर्ट है, जो मैनुअल रिपोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है सीखने के लिए भी, और इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पर देता है पूरे वेबसाइट के बारे में। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डेट रेंज के ऊपर आप गूगल सर्च कंसोल से डेटा ले रहे हो, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कितना इंप्रेशंस आ रहा है, कितना आपको यहाँ पर लोग सर्च कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको रैंक हो रहा है, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना इंप्रेशंस आपको मिल रहा है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप देखेंगे जैसे गूगल एड्स एक्सपर्ट इन बैंगलोर आप देखेंगे तो 180 टाइम्स आप सर्च किया, देन आप 6.8 पोज़ीशन पे, जिस पे आपको 4 क्लिक मिले। तो ये पर्टिकुलरली 10 कीवर्ड्स जो है ना, आप टे टॉप 10, टॉप 20, उसका पूरा इंप्रेशंस कितना है, देन उनका क्लिक कितना है और पोज़ीशंस क्या है, वो उस बेस पर आप यहाँ पर उसको डेटा शो कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइट्स यूज़ करेंगे, तो जो भी आपके यहाँ पर वेबसाइट्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, पेज स्पीड से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी भी तरह का आपका यहाँ पर पेज डिवाइस फ्रेंडली नहीं है, आपका कोई भी पेज या पर्टिकुलर पूरी वेबसाइट्स, तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं, वो आप यहाँ पर पेज इनसाइट से आप ले सकते हो। देन एनालिटिक्स में आप अपना पूरा ट्रैफ़िक चेक कर सकते हैं, जिसमें इवेंट काउंट हो सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना आपको ट्रैफ़िक मिला, कितने न्यू यूज़र्स आए, कितने ओल्ड यूज़र्स थे, देन पर्टिकुलर जो इवेंट है वो लाइक आपका काउंट पर यूज़र्स कितना है, टॉप 10 पेजेज़ कौन से हैं आपके, और किस पर्टिकुलर पेज से आपको, अगर आपके पास अ, लाइक लैंडिंग पेज ऑलरेडी है, या आपने ऑलरेडी यहाँ पर अपने जो एक पर्टिकुलर देखिए, जैसे आप देखेंगे कि आपको लैंडिंग पेजेस के लिए सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल रहा है, सेशंस वाइज़, यूज़र वाइज़, न्यू यूज़र्स, ओल्ड यूज़र्स बेस पे। और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोई गोल बनाया हो, तो उस पर्टिकुलर गोल को कितने लोगों ने अचीव किया, चाहे वो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन हो, डायरेक्टली कॉल हो, सेल हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कि आप वेबसाइट ऑडिट कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो। और कौन-कौन से यहाँ पर आपको वेबसाइट्स हैं, या कौन-कौन से यहाँ पर टूल हैं जो गूगल के थ्रू आपको मिल जाता है, कि काफ़ी हेल्प करते हैं डेटा समझने के लिए, टॉप 10 कीवर्ड्स रैंकिंग समझने के लिए, ट्रैफ़िक समझने के लिए, इवेंट समझने के लिए, इवन आपका जो भी लाइक एंड गोल है, लाइक सेल्स हो, डायरेक्ट क्लिक हो, या कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं फॉर फ्री, आप उनको हमारा अगर चैनल रिकमेंड करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।